Priyanka, welcome back to my channel, and today I bring for you a new lesson explanation for the class 6 NCERT Honeysuckle chapter 3, that is Tarot's Reward. But wait, what? That chapter is not only for class 6, by the chapter story that is relatable to for all of us. So that is for you all, not only for the students, by which you can get to know how to obey your parents or why to obey your parents, and that is very important to obey your parents' wishes. So before moving forward to our explanation, what you have to do, who are new in this channel, kindly subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for more updates. This is your text, as you can see that on picture. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. दिस इज अ स्टोरी, मतलब ये एक स्टोरी, एक कहानी है किसके बारे में? एक थॉटफुल होता है मतलब थिंकिंग डीपली, बहुत ज्यादा सोचने वाला, एंड लविंग सन मतलब प्यार करने वाला, बहुत लव. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. वो अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी विशेस फुलफिल करने के लिए, उनको पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा काम करता था एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. नाउ व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड वी कैन से दैट विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते. वो वर्क हार्ड करता था अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए एंड उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है, मतलब कुछ जो उसने एक्सपेक्ट नहीं करा रहता कि उसको ये हेल्प कभी मिलेगी, वो उसे मिल जाती है. सो दिस इज अ होल स्टोरी बेस्ड ऑन दीज 3 लाइन्स. सो नाउ योर चैप्टर नेम दैट इज Tarot's Reward. Now reward. Tarot, you know what it is, that a son. After that you're going to know. But what is reward? See, don't confuse between award and reward. It looks similar, but it have a different meaning. Award means we can say that a prize that is given to somebody because they have done something great. उन्होंने कुछ महान करते हैं जिस वजह से उन्हें अवार्ड मिलता है, जिसमें आपको कोई भी प्राइज मिल सकता है. बट जब का रिवॉर्ड होता है वो कोई प्राइज नहीं होता, वो आपको एक कॉम्पनसेट होता है उन एफर्ट्स के लिए जो आपने उसको उसमें किया होता है. लाइक इट्स कॉम्पनसेशन फॉर द एफर्ट समबडी हैज मेड, मतलब कुछ आपके एफर्ट्स के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है. जैसे गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट होता है ना, एज इट आप समझ लीजिए कि अवार्ड और रिवॉर्ड का क्या है. अवार्ड आपको तो होता है जब आप कुछ काम करते हो, लाइक आपको कुछ दिया हुआ रहता है, आपको उसे करना होता है. लेकिन रिवॉर्ड में आपके वो एफर्ट्स, उसको रिकम्पनसेट, उसको मतलब एक उसको आप कह सकते हो कि उस लाइक कुछ अवार्ड देना, दैट कॉल्ड अ रिवॉर्ड, मतलब जिसमें आपको रिकम्पनसेट दिया जाता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ चैप्टर, योर फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. नाउ अ यंग वुड कटर, ठीक है, यंग मतलब बहुत यंग होता है, अभी लाइक नौजवान आप कह सकते हो. अभी वुड कटर लकड़हारा नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. हिल साइड हो गया साइड ऑफ हिल, हिल के साइड वाली जगह. तो एक यंग वुड कटर था जिसका नाम टैरो था और जो अपनी मदर और फादर के साथ रहता था उस हिल साइड पे. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. दिन भर वो क्या करता था, जो वुड होता था, वुड इन द सेंस यहाँ पे लाइक यू कैन से दैट ब्रांचेस ऑल्सो, दिन भर वो लकड़ियां काटता था उस जंगल में. चॉप्ड होता है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, मतलब इट मीन्स कट इनटू पीसेस. नाउ ही वर्कड वेरी हार्ड, जबकि वो बहुत ज्यादा मेहनती था, बहुत ज्यादा काम करता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. अर्न मीन्स दैट टू गेट मनी बाय वर्किंग. वो इतना मेहनती था फिर भी उससे बहुत कम पैसा मिलते थे उसके बजाय जो वो काम करता था. सो इन अप टू नाउ यू केम टू नो व्हाट इट इज. सो नाउ सी मूविंग फॉरवर्ड, दिस मेड हिम सैड. ये उससे बहुत ज्यादा सैड फील करता है. क्या करता है सैड फील, कि वो इतनी मेहनत करता है फिर भी वो इतना कम अर्न करता है. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो क्योंकि एक थॉटफुल सन था और हर चीज वो अपने पेरेंट्स को देना चाहता था जिसकी उन्हें जरूरत थी. दे मीन्स द पेरेंट्स ऑफ टैरो. नाउ सेकेंड पॉइंट. One evening, when Taro and his father were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said,
I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. Now in second point, one evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक शाम को जब उसके पेरेंट्स और टैरो अपने हट के में बैठे हुए थे, a strong wind began to blow. और तभी अचानक से जो एक हवा आई, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड कैसे विंड है वो? स्ट्रॉन्ग विंड. उसने बहना शुरू किया. Begin is a second form of begin. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistle means जैसे सीटी की आवाज आती है. Through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Now by this sentence you can know what is the condition of Taro's house. उसके जो house भी also we can't say that it's a hut. उसके हट की कंडीशन ऐसी थी कि जो उसमें क्रैक्स बन गए थे. क्रैक्स होते छोटे छोटे गैप्स, नैरो गैप्स. उस गैप से जब एयर पास हो रही थी तो वो एक विसल की तरह आवाज करते हुए आ रही थी. एंड दैट स्ट्रॉन्ग विंड, व्हाई इट कॉल्ड स्ट्रॉन्ग विंड? बिकॉज इट इज कोल्ड एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और जो वहां सब थे उन सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी. सडनली टैरोज फादर सेड, और अचानक से उसके फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. काश मेरे पास एक कप साके का होता जो मुझे वार्म करता, गर्म करता और मेरे हर्ट को भी अच्छा फील करता. लाइक कि जैसे जब कभी आपको ठंड लग रही हो, अगर आपको कुछ वार्म मिल जाए पीने को तो यू विल फील गुड. यू विल नॉट फील दैट टू मच कोल्ड, यू विल फील वार्म. नाउ व्हाट इज साके? साके इज अ जापानीज ड्रिंक. नाउ थर्ड पॉइंट, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. नाउ अब जो उसके फादर ने स्टेटमेंट दिया था ऊपर, दैट आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके एंड इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो ये लाइन जो थी वो टैरो को काफी ज्यादा हर्ट कर गई. मतलब उससे और ज्यादा सैड फील हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली, क्योंकि जो साके ड्रिंक थी वो इतनी ज्यादा कॉस्टली थी वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हाउ डू आई अर्न मनी? ही आस्क हिमसेल्फ. अब वो अपने से क्वेश्चन राइज कर रहा है कि वो कैसे ज्यादा पैसे कमाए. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब वो खुद से ही बातें कर रहा है, मतलब वो खुद से पूछ रहा है कि वो पैसे कैसे कमाए और कैसे वो छोटा सा एक साके की ड्रिंक अपने पुअर ओल्ड फादर. नाउ व्हाई हिज फादर कॉल्ड पुअर ओल्ड फादर? बिकॉज दे आर फाइनेंशियली नॉट गुड and the father is aged. He decided to work harder than before. तो उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके अपने फादर के लिए साके लाएगा और अब उसे ज्यादा से ज्यादा काम हार्ड करेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करेगा. Next morning, Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. Next morning, ये सब था रात का सीन. अगली सुबह जब सुबह हुई तो जो टैरो था वो फटाफट अपने बेड से उठ गया. एज कम्पेयर जैसे वो पहले उठता था उस टाइम से भी वो पहले उठ गया और वो सीधा कहाँ चले गया? जंगल की तरफ. ही चॉप्ड, उसने पीसेस में वुड को काटा, मतलब पहले से ज्यादा हार्डवर्क करने लग गया जब तक कि सूरज ऊपर नहीं आ गया, मतलब टॉप ऑफ द हिज हेड. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम. जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वो काटता गया. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और सून मतलब बहुत जल्दी उसे इतनी गर्मी लगी कि उसे अपने जैकेट को रिमूव करना पड़ा. टेक ऑफ होता है निकालना. उसने अपने जैकेट को रिमूव करा. His mouth was dry. उसका मुंह थोड़ा वो सूख चुका था. Of course, he is working very hard, so his mouth obviously it will be dry. And his face was wet with sweat. और उसका जो फेस था, वेट होता है गीला, उसका जो फेस था वो गीला और पसीने से बहुत फुल हो गया था. लाइक इफ यू विल डू अ हार्ड वर्क और इसमें आपका फिजिकल वर्क लगता है तो कुछ टाइम बाद आप अगर पानी का इंटेक नहीं लेते हो तो आपका जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है. मतलब वेट विद स्वेट का कहने का मतलब है वो पसीने से पूरा तरबदर हो गया था, बहुत गीला हो गया था. इफ ओनली नाउ व्हाट ही थिंक, उस टाइम पे उसने क्या सोचा? माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई.
तो उसने सोचा काश ऐसे मेरे फादर को भी वार्म फील करता है जैसे अभी मुझे वार्म फील हो रहा है. As warm as I. Again, a new figure of speech simile, जहाँ पे simile not metaphor, like where we compared a thing to others, and with that he began to chop even faster. और यही सब उसके दिमाग में चल रहा था. इसी को सोचते हुए उसने even faster मतलब और तेज, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. उसने ये सब सोचते हुए कि उसके फादर को लिए उसे ऐसा करना है, तो उसकी जो स्पीड थी काम करने की वो डबल हो गई. जब उसकी स्पीड डबल हो गई तो उसने सोचा कि फटाफट वो इतना काम करेगा तो उसे एक्स्ट्रा मनी मिलेगी. तो जो एक्स्ट्रा मनी से वो अपने फादर के लिए साके ले आएगा. साके, आई टोल्ड यू व्हाट इट इज, इट्स अ जापानीज ड्रिंक. देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग. फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो टैरो था उसने चॉपिंग मतलब वही लकड़ियां काटना एकदम से बंद कर दिया. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Rushing water होता है flowing, वो स्पीड में जब पानी आता है तो उसने सुना कि क्या ये रशिंग वाटर है, क्या उधर कोई झरना है या पानी का कुछ वो है स्रोत. ये साउंड तो उसी का हो सकता है जैसे फ्लोइंग वाटर का साउंड आता है ना, एक अलग सा ही. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. वो इसलिए भी ज्यादा शॉक्ड हुआ था क्योंकि वो डेली जंगल जाता था, लेकिन उस पार्ट में उसने कभी भी उस रशिंग स्ट्रीम का मतलब नहीं सुना, ना कभी देखा उसके बारे में. एज यू नो दैट कि उसका काम करते करते जो माउथ था वो ड्राई हो चुका था. सो ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा भी था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ड्रॉप छूटना. वो कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटी और वो फटाफट भागा. रैन इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उस किस डायरेक्शन में भागा? उस साउंड की डायरेक्शन में जहां से वो साउंड आ रही थी. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hand and put up it to its lips. Was it water or was it a sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. Taro ने क्या देखा? He saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. एक waterfall था बहुत ही सुंदर सा, जो कहाँ छिपा हुआ था? एक रॉक के पीछे. बिहाइंड होता है पीछे, हिडन छिपना. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली. नीलिंग होता है घुटने के बल बैठना, मतलब आपको डाउन करना, बेंड करना या फिर रेस्ट करना अपनी नीज से जैसे आप करते हो. एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली. उसने वहां पे जहां पे से वाटर फ्लो कर रहा था वहां पे वो नील हुआ. तो उसने और बहते हुए पानी को बहुत ध्यान से मतलब ऑब्जर्व करा. तो उसने क्या करा उसके बाद? ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स. उसने कब मतलब उसने अपने उसको हाथ में लिया उस पानी को और अपने लिप्स के पास लेके आया जैसे पीने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी ही वॉज थर्स्टी. वॉज इट वाटर? मतलब उसने सिप ले लिया है. तो वो खुद से क्वेश्चन राइज करा, क्या ये पानी है या फिर साके है? उसने दोबारा, अब एक बार पिएगा तो उसे कंफ्यूज हो गई. दोबारा उसने बार बार पिया ताकि वो क्लियर कर सके कि ये पानी है या साके है. He tasted it again and again and always it was the delicious sake instead of cold water. मतलब वो जितनी बार भी उसको टेस्ट करता वो एक साके ही निकलता और इतना टेस्टी. डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी. किसके बजाय? ठंडे पानी के. Instead मीन उसके बजाय, कंपैरिजन. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. Taro quickly मतलब जल्दी से उसने क्या करा? अपना पिक्चर होता है एक पॉट जो यूजुअली बना रहता है किसी मड से. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट व्हाट ही डू सडनली ही क्विकली मतलब बहुत जल्दी से उसने उस पिक्चर को फिल करा और अपने साथ ले गया और घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of floor. सिर्फ जैसे ही वो घर गया तो जो उसका फादर था उसने उसे स्वेलो मतलब घूट लेना स्वेलो करा. एंड व्हाट ही डू दैट उसने वो लिक्विड लिया था जैसे ही वो ठंड से जो कांप रहा था, शिवर होता है कांपना. एंड डिड अ लिटिल डांस, वो उसका कांपना बंद हो गया. और लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और अपने फ्लोर के मिडिल में वो डांस करने लगे. मतलब वो इतना ज्यादा खुश हो गया था उसका फादर. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall.
Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Now, अब जिस दिन वो साके लेके आया टैरो, एक नेबर पड़ोसी उनके पास से जा रहा था विजिट के लिए. टैरो फादर, तो उसके फादर ने बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से उसे एक ऑफर करा, अ कप ऑफ साके. उन्होंने अपने उस लेडी को एक साके का कप ऑफर करा. द लेडी ड्रैंक इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक. पीना, इट मीन्स साके. ग्रीडीली, बहुत ग्रीडली, लालची वाला. जैसे अभी सडनली हमें कुछ मिला और हमें वो सब पीना हो फटाफट, तो हम उसे पी जाते हैं. एंड थैंक द ओल्ड मैन, और फटाफट वो उसे पी के वहां से उसने ओल्ड मैन को थैंक करा और निकल गई. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी, मतलब उसने वो ड्रिंक पिया और उसके बाद उसने ओल्ड मैन को थैंक करा, मतलब शुक्रिया करा. उसके बाद टैरो ने क्या करा, उसे वो स्टोरी बताई उस मैजिक वाटरफॉल की. कौन से मैजिक वाटरफॉल की? जहां से उसे वो साके मिला था. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस डिलीशियस ड्रिंक मतलब उस ड्रिंक को पीने, उस ड्रिंक की डिलीशियस मतलब उसकी तारीफ करने के बाद, उनको थैंक यू बोलने के बाद, शी लेफ्ट इन हरी, वो बहुत जल्दी वहां से चली गई. बाय नाइट फॉल, जैसे जैसे रात बीतती गई, शी हैड स्प्रेड, मतलब स्प्रेड होता है फैलाना, द स्टोरी थ्रू आउट दी होल विलेज. उसने क्या करा, वो स्टोरी जो थी मैजिक वाटरफॉल की, वो पूरे गांव में फैला दी. दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस. उस इवनिंग, उस शाम को वुडकटर के घर पे बहुत सारे लोग आ गए, मतलब बहुत ज्यादा जमावड़ा लग गया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वो लोग उसके वुडकटर के घर गए और हर किसी ने वो स्टोरी सुनी और उस साके का एक सिप लिया. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. एक आधे घंटे में से भी ज्यादा कम में वो जो पिक्चर था, जो वही जिसमें उसने साके रखा हुआ था, वो खत्म हो गया. उसके अंदर का साके खत्म, वो पिक्चर खाली. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर. He carried with him the largest pitcher he owned and intended first of all the go to the waterfall. When he reached it, it found to his great surprise all of his neighbors there. They are carrying pitcher, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sake. The one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water? But nothing water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. अगली सुबह जब टैरो स्टार्टेड फॉर इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, जब उसने स्टार्टिंग से डिसाइड कर लिया था कि वो ज्यादा काम करेगा, तो अगली मॉर्निंग जब वो निकला, उसने अपने साथ क्या करा, सबसे बड़ा पिक्चर ले लिया जो उसके पास था. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. तो उसने सबसे पहले क्या करा कि वो लकड़ी काटने के बजाय उसने कहा कि इस वाटरफॉल पे जाया जाए. व्हेन ही रीच, जैसे वो वहां पहुंचा, उसने वहां क्या देखा, उसे एक बहुत सरप्राइज मिला. फाउंड अगेन द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड इज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नेबर्स देयर. क्योंकि उसको सबसे बड़ा सरप्राइज क्या मिला कि उसके सारे नेबर्स वहां थे. दे आर कैरिंग पिचेस, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. वो अपने पास सब कुछ लाए हुए थे, कोई बकेट, कोई जार, कोई पिचेस या कुछ भी जिसमें वो साके को रख सके. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. नेल्ट अगेन वही नील, मतलब अगर आप घुटनों के बल बैठना, अब ये अपने पैर को रेस्ट देना कह सकते हो, ऑन वन और बोथ नीज. एक विलेजर झुका और उसने अपना उस पानी, मतलब उसे पीने के लिए वाटरफॉल के नीचे जैसे ही अंदर अपना मुंह डाला, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन. उसने पिया, उसने फिर से पिया. एंड देन शाउटेड, और फिर वो चिल्लाया एंग्रीली, मतलब गुस्से में. क्या चिल्लाया? वाटर, नथिंग बट वाटर. ये तो पानी है और कुछ नहीं है. बाकी लोगों ने भी ट्राई करा, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर. पर वहां कोई साके नहीं था, सिर्फ कोल्ड वाटर था. एज इन पिक्चर यू कैन सी दैट there were a lot of villagers there in that beside the waterfall with the pitchers, jars, buckets and all. We have been tricked, shouted the villagers. अब उन villagers को इतना गुस्सा आ गया कि वो लोग चिल्ला गए कि हमें छला गया. मतलब ट्रिक मतलब छलना, डिसीव करना किसी को. वो मतलब we can say that to make somebody believe that is not true, किसी को झूठा दिलाना, यकीन. Shouted the villagers बहुत चिल्लाए कि where is तारो किधर है. Let us drown himself in the waterfall. ड्रॉन अगर वही डुबो देते हैं उसको, उसी को डुबो देते हैं इस वाटरफॉल के अंदर. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक वेयर ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड. एज यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो कैसे रॉक्स के पीछे छुपा हुआ और उन सबकी बातें सुन रहा है.
टैरो इतना ज्यादा इनफ था, वॉइस मतलब बुद्धिमान था कि उसने वो अपने को रॉक के पीछे छुपा लिया, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट अगर वहां पे जाता तो वो डेफिनेटली था कि उसके साथ वो कुछ भी कर सकते थे। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से में मतलब स्पीकिंग, मतलब जैसे हम जब भी ज्यादा गुस्सा आता है तो हम क्लियर वर्ड्स नहीं आते, हमारे कुछ कुछ वर्ड्स अटक जाते या समझ नहीं आते थे। गुस्से में, डिसअपॉइंटेड में, निराश में, द विलेजर लेफ्ट द प्लेस फॉर मम, ऐसे करके बढ़ाते हुए गुस्से में वो लोग एक एक करके सारे विलेजर्स वहां से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टैरो जहां छुपा हुआ था वो भी उस जगह से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डेड, वॉज द साके अ ड्रीम, तो वो सोचने लग गया क्या ये सच है, जो वो साके था वो क्या वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स, एक बार उसने कहा कि जरा फिर से ट्राई किया जाए, उसने दोबारा वही करा, हाथ में उसे लिया और उसे पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, लेकिन ये फिर से वही साके था जो उसने स्टार्टिंग में बिफोर द प्रीवियस डे ही हैड ड्रिंकेड, उसने पिया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलिशियस साके, सिर्फ उसी थॉटफुल सन के लिए, उसी बच्चे के लिए, उसी इंसान के लिए वो जो मैजिकल वाटरफॉल था उसने वो डिलिशियस साके दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकियों को सिर्फ क्या मिला, कोल्ड वाटर। सिर्फ टैरो था जिसको वो साके मिला। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड इट्स मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, जो ये स्टोरी थी टैरो की, वो उसकी स्टोरी धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते इस गांव से दूसरे गांव में और लास्ट में पहुंच गई जापान के सम्राट के पास। He sent for the young cutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. उसने जैसे ही सुना, किसने, सम्राट ने, जो एम्परर था, उसने जैसे ही टैरो की स्टोरी के बारे में सुना उसने फटाफट उसे रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड आई टोल्ड यू, रिकम्पनशेट, कंपनशेट करना किसी के एफर्ट्स के लिए। कितने पीसेस गोल्ड के, 20 पीसेस गोल्ड के लिए। क्यों दिए, क्योंकि वो इतना गुड और काइंड था अपने पेरेंट्स को लेके कि उनके विशेष के लिए वो इतना हार्ड वर्क करता था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और जो ब्यूटी, उसके बाद सिटी में एक बहुत सुंदर सा फाउंटेन था जिसका नाम उसने टैरो रख दिया। दिस सेड दैट द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ये इसलिए रखा गया क्योंकि इससे जो एनकरेज होता है, एनकरेज मतलब किसी को होप देना, सपोर्ट करना या किसी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, प्रोत्साहन करना। टू ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि वो अपने पेरेंट्स को ओबे कर सके और उनको रिस्पेक्ट दे सके। सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इन दिस 13 पॉइंट्स, एंड दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द मॉरल वैल्यूज ऑल्सो, as you will know that whatever we do right now, it will be recompensate in for future. So always obey your parents. So that is the explanation of your chapter Taro's Reward. I hope that you all understand very easily. All the points are clear to you in a very conceptual ways. But if you having any problems or any queries, what you have to do, you have to write in the comment section and I'll clear your doubts there. Most important thing about the chapter, learn some qualities from the tarot, how he do or what he do for his parent, means what we should do for our parents by of that reward which we are not getting right now but we will get in future. So obey your parents always. So that's all about the video. Hope you like it. If you like it, share, comment, subscribe, but don't forget to press the bell icon for more update. Soon I will be back with a new video.